जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, आमतौर पर यह कहा जाता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। मनुष्य की अगर मृत्यु हो गई तो समझो सब समाप्त हो गया। लेकिन हमारे वेद पुराण, धर्म ग्रंथ और दर्शन इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार चिता पर जलाने पर तो केवल मनुष्य की देह का ही अंत होता है। ग्रंथों के अनुसार 5 चीजें ऐसी है जो मनुष्य के शरीर के जल जाने पर भी शेष रह जाती है और आत्मा के साथ पंच तत्व में लीन हो जाती है। लेकिन उचित समय आने पर आत्मा के साथ ये 5 चीजें फिर से नए शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जो उस मनुष्य के साथ अगले जन्मों तक चलती रहती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मरने के पश्चात भी ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य अपने साथ ले जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देकर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि मनुष्य इस संसार में जब जन्म लेता है तो उसके तन पर एक कपड़ा तक नहीं होता, ना ही वह कुछ साथ लेकर आता है। ठीक उसी प्रकार से जब वह अपने अंतिम समय में इस संसार से विदा लेता है तो भी वह एक भी चीज, एक भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा पाता। मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की वस्तुएं होती है, जैसे घर, कपड़े, मकान, उसका बैंक बैलेंस, उसकी ज़मीन जायदाद, वह सब यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर वेद पुराणों और बाकी के धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले कई जन्मों तक साथ जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका भुगतान मनुष्य को अगले कई जन्मों में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी मनुष्य के साथ जाती है। पहली जो वस्तु है वो है ज्ञान। मनुष्य का ज्ञान उस मनुष्य को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर ही आप अपनी एक अलग पहचान, एक अपनी अलग छाप लोगों पर छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए जो मनुष्य जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और अच्छे गुण सीखने में व्यतीत करें। श्री भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है। कहा है कि दान और ज्ञान 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। दूसरी जो वस्तु है वो है कर्ज। कर्ज जो है मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ जाता है। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो भी आपको बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना चाहिए। यही आपके लिए उचित रहता है। तीसरी जो वस्तु है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती वह है कामना, वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार
अगर किसी चीज को पाने की चाहत मनुष्य रखता है और वह चीज उस मनुष्य को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। कामना का साथी वासना है। यह एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने परिवारजनों के बारे में सोचता रहता है। उनसे मिलने और बिछड़ने वाले सुख दुख को सोचता रहता है। अपनी अधूरी चाहतों इच्छाओं को लेकर छटपटाता रहता है और इसी छटपटाहट में उसके प्राण एक दिन निकल जाते हैं। वासना को लेकर विष्णु पुराण में भी एक कथा मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी हिरण के बारे में सोचते हुए राजा ने एक दिन प्राण त्याग दिए तो अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं रखनी चाहिए। चौथी जो वस्तु है वो है कर्म। मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ उसके अच्छे बुरे कर्म साथ जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे व बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल उसे प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। महाभारत के युद्ध में जब बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से जब ये प्रश्न पूछा कि हे माधव, मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, क्यों मुझे इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्मों पहले की वह घटना याद दिलाई कि जब 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। उसी कर्म की वजह से भीष्म पितामह को भी बाणों रूपी मृत्यु शैया पर लेटना पड़ा और भयंकर पीड़ा को सहन करना पड़ा था। इसलिए दोस्तों, ये जान लेना चाहिए कि जो कर्म होते हैं वह मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म उसके साथ जाते हैं। मनुष्य सोचता है कि उसके बुरे कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अच्छे व बुरे कर्मों का एक एक पल का हिसाब रखा जाता है उस ईश्वर के बही खाते में, और उन कर्मों का हिसाब प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु के पश्चात देना ही पड़ता है। 5वीं जो वस्तु है वो है दान और पुण्य। प्रत्येक मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी दान और पुण्य किए होते हैं वो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है तो इसका अर्थ यह है कि पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को वो चुका रहा है। आपके द्वारा किया गया दान और परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह कहा गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर आपके काम आता है। अपने जीवन काल में मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य उसके खाते में जमा होता जाता है। मनुष्य को पुण्य रूपी धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे खास दिन हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीते जी दान और पुण्य करते रहना चाहिए,
क्योंकि यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके साथ चलता है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य अपने साथ लेकर जाता है। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिखें। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने जीवन में तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।